अच्छा भाई, चैप्टर 4 है सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर चैप्टर जो है ये मोस्टली पेपर्स के अंदर आपके जब आता है तो इट मोस्टली ऑफ लाइक 6 से स्टार्ट होता है और अराउंड 12 मार्क्स तक का, 6 to 12 मार्क्स तक का आपके एग्जाम के अंदर आता है। 6 तो आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि अगर किसी और चैप्टर का कम कंटेंट आ रहा है तो इस चैप्टर का 12 मार्क्स तक का, 12 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं सेपरेट, मतलब इन पार्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले उससे हम देखते हैं जो टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टोटल चैप्टर्स तो टोटल 10 है, पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, लेकिन सब टॉपिक्स मिला के आप कहो तो अराउंड 20 बन जाते हैं, 20 + 22। ठीक है, तो बहरहाल अब ये पूरा चैप्टर, ये टॉपिक में तो हार्डवेयर जो होता है हमारे पास, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस कह रहा हूँ, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस होती है ये हमारी हार्डवेयर होती है, ये हमारी क्या होती है, हार्डवेयर। तो ऑब्वियसली जब आप हार्डवेयर से बात करना चाहते हो तो यू नीड समथिंग लाइक अ प्लेटफॉर्म और सम सॉर्ट ऑफ लाइक कोई भी ऐसी चीज आपको चाहिए हो तो यू नीड दी सॉफ्टवेयर। अब भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है सर, ये सॉफ्टवेयर कैसे बात करता है? बात ये है, लेट्स अज्यूम कि आप किसी से बात करना चाहते हो। अब वो बंदा आपसे बात करना नहीं चाहता, मतलब ना उसकी बात आपको समझ आएगी ना मेरी बात आपको समझ आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक माँ और बच्चे का सिनेरियो ले लेते हैं। एक बच्चा है जो 10 महीने का है, वो गंगन गंगन मतलब अजीब अजीब सी आवाज से कम्युनिकेट करता है, मतलब उसकी आवाज तो मुझे भी समझ नहीं आती। और उसकी माँ है और उसका एक बाप है, ऑब्वियसली होगा। तो हुआ ये कि बाप बच्चे के पास कम रहता है, तो अब हुआ ये कि बच्चा जो है वो गुगु काका कर रहा है। अब बाप उसको देख रहा है, बोल रहा है ये क्या कर रहा है, मतलब इसको कोई मसला है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसकी माँ ने उसको ट्रांसलेट करके बोला भाई ये कह रहा है कि गोद में ले लो। इतना सिंपल स्टेप था, वो गुगु काका कर रहा है। तो उसी तरह हार्डवेयर जो भी स्टेप्स करता है वो ह्यूमन को इजीली समझ नहीं आते। वी नीड समथिंग इन बिटवीन, समथिंग इन इंटरमीडिएट, या कोई भी बीच में इंटरमीडिएट कुछ चाहिए होता है, तो वी हैव द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कौन सा होता है वो समझते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई कितने किस्म के होते हैं हमारे पास, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अभी जो हम मेनली देखते हैं वो एक होता है विंडोज, जो कि आपके नॉर्मल लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के अंदर होता है। सेकंड पे एंड्रॉइड आ जाता है जो कि मोबाइल फोन्स में होता है। थर्ड पे अमीरो का सॉफ्टवेयर आ जाता है जो कि क्या होता है, आईओएस। आईओएस आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं कि आप डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकें। तो अफजा, हतीम, नबीहा, नूर, रिदा एंड सारा, एम आई क्लियर इनफ? ये बात समझ आती है व्हाट इज सॉफ्टवेयर? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि सिस्टम्स के लिए, मतलब जिसके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता, जिसके बगैर आपकी डिवाइस चल ही नहीं सकती। उसके अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, सेकंड यूटिलिटीज प्रोग्राम, थर्ड डिवाइस ड्राइवर्स। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर अपर एक्सपेक्ट आप इसको समझ लें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये 3 मेन चीजें होती हैं, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो आगे समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कि यूजर को एड करते हैं ताकि वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। दे आर दी हेल्पिंग टूल्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हेल्पिंग टूल्स होते हैं। हेल्पिंग टूल्स की एग्जांपल आप ले लें, कैपकट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। तो ये आपके हेल्पिंग टूल्स हैं। इसी तरह बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन आप किसी ब्रांड का नाम कंप्यूटर के अंदर नहीं लिख सकते। लाइक इफ कोई भी ब्रांड्स का नाम आप कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं लिख सकते, बट उनका जनरलाइज नाम लिख सकते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेल को हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट। जो आपका एक्सेल होता है ना उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। डेटाबेस कहते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल, सफारी वगैरह, आप किसी का नाम नहीं लिख सकते, आप लिखोगे वेब ब्राउजर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, एमएस वर्ड। आप एमएस वर्ड लिख नहीं सकते, लेकिन बस आप वर्ड प्रोसेसर लिखोगे। तो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड सिस्टम। एम आई क्लियर इनफ? अफजा, हतीम, नबिया, नूर, रिदा एंड सारा, आई होप आई एम प्रीटी क्लियर। नबिया बाजी, गुड हो गया। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं जनरल फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मैंने आपको बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बगैर कंप्यूटर जो है दे वोंट वर्क। अच्छा, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट में क्या फर्क है? वर्ड प्रोसेसर के अंदर वो बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह होता है, मतलब आप कुछ भी टाइप कर सकते हो उसके अंदर। सिंपल खाली पेज होता है, उसके ऊपर जैसे भी कुछ टाइप करना है टाइप कर दो। वाइल इफ यू टॉक अबाउट दी स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के अंदर ना रॉज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं। इसी तरह होता है जिस तरह पेज दिख रहा है, पेज के ऊपर जिस तरह रॉज एंड कॉलम बने हुए होते हैं, इसी तरह का होता है। ठीक है,
तो उसके ऊपर आप डिफरेंट हेडिंग वाइज एक्सेल, MS एक्सेल वही बता रहा हूँ, एक्सेल जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट। ओके, नाउ जनरल फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या है, उनकी क्या क्वालिटीज है? कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। मतलब क्या ऑपरेशन किस तरीके से होना है, कौन कंट्रोल करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी है। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? एग्जाम्पल के तौर पे लेट से मुझे कुछ प्रिंट करना है, भाई कौन प्रिंट करेगा? प्रिंटिंग की जिम्मेदारी प्रिंटर की है। अब ये कौन कंट्रोल करेगा? ये भी यही कंट्रोल करेगा कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन उठाएगा और प्रिंटर के मुंह पे जाके मार देगा, भाईजान प्रिंट करो, मुझे नहीं पता, हमारे बॉस ने कहा है। तो these responsibility are of system software. Is it clear? अफजा, हतीम, नबिया, नूर, रिदा और सारा जो भी नीचे मौजूद है, राहिम, आई गेस राहिम आया, ठीक है। Provides platform on which software can run smoothly. Obviously आप अपना मोबाइल खोलें, मोबाइल के ऊपर आपके पास बहुत सारे आइकन्स आ रहे होंगे, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत सारे आइकन्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दिख रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में दिख रहे होते हैं तो आप उसको स्मूथली यूज कर सकते हो एज पर योर नीड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट। बाय दिस यूजर कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट रिपीट करता, बाय दिस यूजर कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेसिक नीड होते हैं, जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसके अंदर होता क्या है कि इससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर ये नहीं होगा तो आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। उम्मीद है यह बात आपको समझ आ गई। कंट्रोल्स द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कौन सी चीज कहाँ सेव होगी, क्यों सेव होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर डिसाइड्स वेयर एंड कहाँ पे चीजें सेव करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर है। सेकेंडली हम मुझसे हफ्जा ने पूछा सर फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर दो। मैंने फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। भाई ये सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल और मैनेज करता है जो भी हार्डवेयर करता है। जैसे कि हार्डवेयर ने आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, आपने कहा कि प्रिंट 100 पेजेस, तो प्रिंटर के पास वो मैसेज गया, तो कंट्रोल भी यही करेगा कि मैसेज लेकर जाएगा और जो भी इंस्ट्रक्शन है लाइक टू प्रिंट 100 पेजेस, तो यही उसको बताएगा, मैनेज करेगा, उससे टाइम लेगा कि भाई बताओ कितने टाइम में तुम प्रिंट करोगे। तो दीज आर दी स्टफ जो कि इसकी जिम्मेदारी। ठीक है अफसा, कोशिश करो एवरीवन पे मैसेज करो ताकि मैं देख पाऊँ, मुझे वो साइड पे कॉर्नर पे चेक है। ठीक है, ओके। जनरल फीचर्स फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही बेसिक है सर, बहुत ही बेसिक। कैसे बेसिक है वो समझते हैं। मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। यूजर की रिक्वायरमेंट्स को देखता है। ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को देखता है, हमने कहा ठीक है। अलाउज द यूजर टू डू स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क भी करवाता है। ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, उसको कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट सेव करना है तो वो भी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको एड करता है। और ये अलाउ करता है स्पेसिफिक टास्क को, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर यू कैन टाइप एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू, और एमएस एक्सेल के अंदर आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, आप उसके अंदर फॉर्मूलाज लगा सकते हो। सो दीज आर दी स्टफ जो कि आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर टिल हियर। गिव मी अ मोमेंट प्लीज, एक मिनट। ओके बेटा, चलो। हाँ बेटा, तो सॉरी। हाँ, तो उम्मीद है जनरल फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब इसकी डिटेल्स आपको याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली उसके बारे में लिख सकते हो। सो यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज सच थिंग कि इसकी एक हेडिंग को आप मेमोराइज करो। मैंने बहुत प्रिसाइज करके लिखा है, अगर आप किसी भी रिसोर्स से पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं, तो आप इतना लिखा है कि आप पेपर में जितना पूछ सकता है उतना ही लिखा है हमने इसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं है। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिकल डेटा, एबिलिटी टू प्रोवाइड ग्राफ, यूज ऑफ फॉर्मूलाज, एमएस एक्सेल की तरह। ठीक है, डेटाबेस क्या करता है, यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट, एनालाइज करता है डेटा को, मल्टीपल टेबल यूज करता है, रॉज एंड कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, प्राइमरी की होती है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन मैंने उतना लिखा है जितना एक बंदे को समझ आ सकता है। वेब ब्राउजर क्या करता है, यूज टू सर्च डिफरेंट वेबसाइट यूजिंग द यूआरएल। ये हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्ड प्रोसेसर यूज टू मैनिपुलेट द टेक्स्ट डेटा, कोई भी टेक्स्ट डेटा को आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो। सो दीज आर दी डेफिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो
पार्ट्स थे उसकी। तो आई होप कि यहाँ पे आपको बातें क्लियर हो गई हो। एनी क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हैं। अफजा, हतीम, नबिया, नूर, सारा एंड कौन है नीचे भाई, रिदा और राहिम। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, बिकॉज दीज आर दी थिंग जो पेपर में आती नहीं है, और पेपर में आती भी है तो वो 1 लाइन या 2 लाइन से ज्यादा आपसे इसके बारे में पूछता नहीं है। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप इसको एज इट इज मेमोराइज नहीं करना, आप इसको सिर्फ समझना, और यू कैन ऑलरेडी खुद ब खुद लिख सकते हो, बस इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। स्प्रेडशीट के अंदर यूज ऑफ फॉर्मूलाज कर सकते हो, इसके अंदर मैनिपुलेट कर सकते हो टेक्स्ट को, इसके अंदर मैनिपुलेट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो डेटा को, इसके अंदर सर्च कर सकते हो। सिंपल सा रूल है, कर सकते हो। अच्छा, लेकिन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ नया है, इसके अंदर कुछ मजे की चीज है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो चीज होती है ना, इसके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता, इसके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता। कैसे भाई, समझते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भाई, यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है? यूटिलिटीज का मतलब होता है बेसिक नीड्स। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है? बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स, जब तक बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी, यू कांट डू एनीथिंग। तो आर डिजाइन टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम। हर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर पार्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको समझते हैं। पहला होता है एंटीवायरस, मतलब कंप्यूटर की बेसिक नेसेसिटी होती है एंटीवायरस। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है एंटीवायरस? वो क्या करता है, अगर इन केस कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ गया तो उसको खुद ब खुद प्रोटेक्ट करता है। आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका विंडोज या आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर ये बिल्ट इन होता है एंटीवायरस। मतलब कंपनीज एंटीवायरस ऑटोमेटिकली देती है उसके अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा कभी आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में अपडेट आई भी हो, उस पर लिखा हुआ होता है एंटीवायरस अपडेट या एप्लीकेशन अपडेट, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो सारी अपडेट्स के अंदर सब चीजें अपडेटेड होती रहती। फाइल मैनेजमेंट, कौन से फोल्डर में क्या जाना है, पिक्चर्स गैलरी में जाएंगी, आपके पीडीएफ जो है वो डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आपकी वीडियोस जो है वीडियोस के फोल्डर में जाएंगी, आपका फोन नंबर जो है वो कॉन्टेक्ट के उसमें जाएगा। तो ये जो सारी मैनेजमेंट है ये कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसको कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। तो इज इट क्लियर? अफजा, हतीम, नबिया, नूर, सारा, राहिम एंड रिदा, एनी क्वेश्चंस? अफजा क्लियर है बेटा? गुड। नाउ डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये बड़े मजे की चीज है। ये थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है समझ, दिखने में मुश्किल है और वैसे ऑफिशियली आसान है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है? यूजेस द मैक्सिमम स्पेस ऑफ द हार्डवेयर। सही है, मैक्सिमम स्पेस ऑफ द हार्डवेयर ही लेता है उसको। मैं तुम्हें करके दिखाता भी हूँ डिफ्रैगमेंटेशन होती क्या है। लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, या नीचे बना लेता हूँ। ओ, ये बनी हुई भी, ये देखो बनी हुई भी है वैसे। तो अब ये देखो, ये ना एक डिस्क है उसमें। ठीक है, ये एक डिस्क है और डिस्क के अंदर ऐसे पार्टीशन होते हैं। तो अब कुछ डेटा आपका यहाँ पे सेफ है, कुछ डेटा आपका यहाँ पे सेफ है, कुछ डेटा आपका यहाँ पे सेफ है, कुछ डेटा यहाँ पे सेफ है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, मसला क्या हो गया कि डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके डेटा को एनालाइज करता है, बोलता है भाईजान क्या कर रहे हो? जब आपके पास यहाँ पे जगह है तो आप बाहर कहाँ जा रहे हो, इधर कहाँ जा रहे हो? तो ये क्या करता है, इस डेटा को उठाएगा यहाँ पे सेव कर देगा, इस डेटा को उठाएगा यहाँ पे, ताकि सर्चिंग जो है तेज हो और ये कॉन्टिग्युअस पाथ में आ जाए। कॉन्टिग्युअस पाथ में होता है नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब सिंपल अल्फाजों में नेक्स्ट टू ईच अदर आ जाए, जितना करीब हो सकता है डेटा, ताकि सर्चिंग भी अच्छे से हो और डिस्क जो है फजूल में हीट अप ना हो। ऑब्वियसली व्हेन इट रिक्वायर्स अ टाइम टू सर्च, तो आपकी डिस्क भी हीट अप हो जाती है। अगर ज्यादा टाइम लेगी तो आपकी डिस्क क्या हो जाएगी? हीट अप, विच इज नॉट अ गुड फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आई होप आपको बात समझ आ गया होगा। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है, सारे फजूल डेटा जो दूर दूर पड़ा है उसको एक साथ ले आता है, बोलता है भाईजान एक दूसरे से दोस्ती कर लो, और अपने आप का एक पाथ बना लेता है ताकि इट इज इजी फॉर सर्चिंग और फास्टर एक्सेस होता है। अफजा, हतीम, नबिया, नूर, सारा एंड राहिम, रिदा, आई होप can you re-explain please? Okay, I'll do it. होता कहाँ है? ये कंप्यूटर के अंदर होता है ना, मतलब आपकी जो SSD HDD जो आप सुनते आते हैं, ये हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर SSD और HDD होती है। जैसे मोबाइल फोन के अंदर सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है और आपके कंप्यूटर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम HDD होती है, या तो आजकल SSD चल रही है। ठीक है, तो ये सारी डिस्क होती है जिसके अंदर आपका डेटा जो भी आप स्टोर करते हो, ये जैसे कि
नोट जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी डिस्क के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। तो कहीं ना कहीं अजीब अजीब जगहों पे स्टोर हो सकता है। तो ये होता यह है कि ये ऐसे डेटा को उठाता है और एक सीक्वेंस में लगा देता है। जगह होती है ना, तो उसको सीक्वेंस में ले आता है। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ले लो कि ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है और ये चेयर्स है, ठीक है, क्लासरूम है और वो चेयर्स है। अब दो बंदे इधर बैठे हैं, तीन तीन बंदे इधर बैठे हैं, तीन बंदे इधर बैठे हैं। टीचर आए, टीचर ने बोला भाईजान ये इतना एक दूसरे से दूरी आप लोगों की क्यों है, तो प्लीज कम कम क्लोजर टू ईच अदर। तो आप लोग क्या करोगे, बाकी यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो क्या हुआ कि टीचर को एक्सेस करना इजी हो गया बच्चों को, और ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ी। ये बात समझ आ गई। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी यही करता है कि जो डेटा दूर दूर पड़ा होता है, अगर करीब में जगह होती है तो करीब ले आता है। अफजा, बात क्लियर हो गई? ओके, गुड हो गया, गुड। तो अच्छा, ये बात तो समझ आ गई, ये बात भी समझ आ गई ये भी। और डिस्क रिपेयर क्या होता है? डिस्क रिपेयर बेसिकली सर्चेस फॉर द बैड सेक्टर्स एंड ट्राई टू क्लीन देम। मतलब आपके डिस्क में ना कभी कभार बैड सेक्टर्स आ जाते हैं। बैड सेक्टर्स क्या होते हैं? बैड सेक्टर्स का मतलब होता है वायरस। बैड सेक्टर का मतलब होता है वायरस। तो कभी कभार वायरस आते हैं, तो कोशिश करता है कि उनको क्लियर कर दे या क्लीन कर दे। मतलब या तो उसको रिमूव कर दे, डिलीट कर दे, ताकि उस जगह को आप यूटिलाइज कर सको। एग्जाम्पल, आपका एक मैट्रेस है, मैट्रेस के अंदर आपके पास कुछ कीड़े आ गए, लाइक सम इंसेक्ट्स। तो आप उस पर सो तो नहीं सकते ना। वो अलग बात है क्या माशाल्लाह जुमानजी मूवी के कोई हीरो हो, आप जाके उस पर सो जाए और आप इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल करें, वो अलग बात है, इट्स अ सेपरेट केस। लेकिन नहीं सो सकता एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले इंसेक्ट्स को क्लियर करता है, मतलब जो भी वायरसेस या बैड चीजें उसके अंदर या बैड फाइल्स होती हैं जो कि करप्टेड होती हैं, जिसकी वजह से वो फोल्डर जो है सही परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो उसको वो डिलीट कर देते हैं या उसको क्लियर कर देते हैं, ताकि उस जगह पे यूटिलाइज किया जा सके। तो दिस इज द काम ऑफ डिस्क रिपेयर। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर टिल हियर। अफजा, हकीम, नबिया, नूर, सारा, रिदा एंड मिस्टर राहिम। परफेक्ट, परफेक्ट हो अमी को। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। वही बात मैंने आपको बताई, वही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडोज, विंडोज की तरह होता है। जब आप ये दिमाग में इमेजिन करेंगे तो आपको इसकी एक एक डेफिनेशन जो है मीनिंगफुल लगेगी। किस तरह? अब आप देखो, टू एनेबल अ कंप्यूटर सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। क्या बात है, क्या बात है। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया ही इसलिए गया है ताकि दे कैन कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। वंस यू कैन कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, सो इट दिस प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, फ्लॉलेस हो जाता है। मतलब आप इजीली कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द सॉफ्टवेयर जो कि एनेबल करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और यूजर को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट कर ले। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या परफॉर्म करता है, मतलब क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है? मल्टीटास्किंग, मैनेजेस सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑफर्स HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। अच्छा भाई, मल्टीटास्किंग क्या होती है? एक से ज्यादा काम। जैसे कि लाइक नाउ आई एम डूइंग, मैं जूम भी चला रहा हूँ, मैं आपके पास ये सॉफ्टवेयर भी खोला हुआ है गुड नोट्स पे, और मैं पीछे गाने भी सुन रहा हूँ, और पीछे अपलोडिंग भी चल रही है। इट डजेंट मैटर, इट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या बात आपको क्लियर है मल्टीटास्किंग वाली? हफ्जा, हतीम, नबिया, नू, सारा, रिदा एंड मिस्टर राहिम। आई होप प्रीटी क्लियर। नाउ मैंने मेमोरी मैंने मैनेज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस रखता है। मैंने आपको बताया था जो भी आपका विंडोज या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो कि वायरसेस वगैरह, फायरवॉल वगैरह आपकी मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट भी वही करता है, मेमोरी कौन सी चीज कहाँ से बोलनी है। ऑफर्स HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होता है। ये दो किस्म के होते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो भाई ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं। HCI जो होता है, अच्छा ये खत्म होने वाला है शायद, ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया, कोई बात नहीं, मैं 4x की स्पीड पे चल रहा हूँ। ये स्पीड सही है ना, कोई मसला तो नहीं है? पक्का ना, स्पीड भी सही है? गुड, क्योंकि मैं एक ही चीज को मल्टीपल टाइम में स्लोली नहीं लेके जा सकता, मुझे अजियत होती है। इट्स तो टाइप्स ऑफ HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है? दो किस्म के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है CLI, एक होता है GUI। अब CLI क्या होता है वो समझते हैं। CLI पहले हम ऊपर ऊपर से समझते हैं, फिर हम आपको मैं इसकी डिटेल्स पढ़ाता हूँ। CLI होता है कि इसके अंदर ना आपको कमांड लिखनी पड़ती है और कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो काम। आपको कमांड लिखनी पड़ती है। और GUI क्या होता है? आपको आइकन्स दिए हुए होते हैं, सिंपली क्लिक करना होता है। जैसे कि फेसबुक का आइकन बना हुआ है, आपने उसको क्लिक करा, फेसबुक खुल गया। इंस्टा का आइकन बना हुआ है, आपने इंस्टा को क्लिक किया, इंस्टा खुल गया। स्नैपचैट का आइकन बना हुआ है, आपने स्नैपचैट को क्लिक किया, खुल गया। तो दिस इज GUI। ये भी एक ह्यूमन कंप्यूटर
कंप्यूटर इंटरफेस है। और एक CLI होता है जहां पे कोई आइकन्स वगैरह कुछ नहीं होते, वहां पे कमांड लिखनी पड़ती, वहां पे क्या लिखनी पड़ती है, कमांड। तो ये होता किस तरह से, ये मैं आपको दिखाता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। ये कुछ इस तरीके से नजर आता है कमांड लाइन। आप यहाँ पे कुछ अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ओपन, इसकी अपनी कमांड सीखनी पड़ती, सर्च बार नहीं होता इसके अंदर, अपनी कमांड सीखनी पड़ती है। जैसे कमांड ओपन माय कंप्यूटर्स या ओपन माय कंप्यूटर, तो आप बोल रहा है कमांड जो है सही नहीं है, मुझे इसकी कमांड ही नहीं पता, तो कमांड आपको याद करनी पड़ती है ताकि आप कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस कर सके। ठीक है, तो कमांड आप यहाँ पे जब याद कर लोगे, जब आप कमांड यहाँ पे लिखोगे, तो आप डायरेक्टली इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो विदाउट नीडिंग दी नीड फॉर दी आइकन्स। आइकन्स यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे आप डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। हफ्जा हतीम, नबिया नूर और अल्लाह भला करे सारा, और नीचे जो भी है रिदा एंड राहिम, आई गेस आई एम। बिल्कुल, तो आगे चलते हैं। अफजा का कोई सवाल है? सर इट्स कंफ्यूजिंग, दोबारा बता दें। अच्छा देखिए, ये समझ आ गया। GUI बेसिकली ये जो आप मोबाइल फोन यूज करती है ना, ये GUI इंटरफेस होता है। किस तरह आपके पास आइकन्स होते हैं, आपको कोई कमांड याद करनी नहीं पड़ती, आपको आइकन देख के ही समझ आ जाता है कि ये किस चीज का है। ऐसा ही है अफजा, ये बात समझ आई? तो ये GUI होता है। कमांड लाइन में क्या होता है, देयर आर सर्टेन कमांड्स जो कि आपको याद करनी पड़ती है, देयर आर सर्टेन कमांड जो कि आपको याद करनी पड़ती है टू एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपको कमांड याद नहीं होगी, यू कांट डू एनीथिंग। जैसे कि मुझे उसकी कमांड नहीं पता थी तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो कमांड आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, यूजर कैन कम्युनिकेट विद द सिस्टम डायरेक्टली, सिस्टम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं विदाउट द नीड फॉर द आइकन्स। इट इज पॉसिबल टू ऑल्टर कंप्यूटर सेटिंग, आप डायरेक्टली कंप्यूटर सेटिंग्स को ऑल्टर कर सकते हो। विल टेक लेस मेमोरी, लेस मेमोरी लेता है, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली कमांड कर रहे हो, तो उसके लिए आइकन्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन, यहाँ पे मसला है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रॉम्प्ट लिखने में टाइम लगता है, और एरर प्रोन भी होता है, एरर्स भी आ जाते हैं। जिस तरह मुझे अभी कमांड मैंने कुछ अजीब सी लिखी, तो ये एक एरर आ गया, बोला भाई ऐसी कोई कमांड है ही नहीं। तो दिस इज दी बेसिकली CLI। और GUI के अंदर लिमिटेड विद आइकन्स, यूजर फ्रेंडली होता है, ज्यादा मेमोरी लेगा, क्यों? क्योंकि आइकन्स को सेव करने के लिए जगह चाहिए होती है। तो दीज आर दी टाइप्स फॉर HCI। तो हतीम, अफजा, नबीहा, नूर और रिदा और सारा और राहिम और मिस्टर सोले भी आ गए हैं। सोले भाई, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया माशाल्लाह से, बहुत जल्दी आपने ज्वाइन किया माशाल्लाह। ये कोई अल्लाह ताला आपको और बरकत दे, ये जो आपने ऐसी हरकत की आज, मेरा दिल टूट गया। क्यों वैसे आप देर से क्यों आए? क्या बेशर्मी है आप, मैं नाराज हो गया तुमसे। चलो मैसेज बता दें, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास विम्प होता है, विम्प भी GUI की तरह होता है। आपने देखा है ना वो, अल्लाह भला करे, हाँ, तो आप चेकआउट्स पे जाते हो शॉपिंग करने, तो उनके पास ना एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, मतलब वो गेम वेम नहीं डाउनलोड कर सकते, वो उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। वो एक विम्प की पहचान है। विम्प क्या होता है, विंडोज आइकन मेन्यू और पॉइंटिंग डिवाइस, सही है, उनके लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो लिमिटेड ऑप्शंस को विम्प भी कहते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं, बुरे वक्तों में आ सकता है, तो बुरा वक्त तो हमारा हर वक्त चलता है, तो यू शुड नो दिस। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर। अफजा, हतीम, नबिया, नूर एंड बाकी सारे जो भी है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स क्या होते हैं? इंटरप्ट हमारे पास होते हैं, मुदाखलत को कहते हैं। जैसे कि मैं और हफ्जा बात कर रहे थे, हतीम को मस्ती चढ़ी, हतीम ने कहा मैं इंटरप्ट करूं, तो हतीम ने इंटरप्ट कर दिया बीच में, तो हफ्जा का सवाल मुझे समझ नहीं आया, और हतीम की बात भी समझ नहीं आई। तो इंटरप्ट कहते हैं टू डाइवर्ट दी अटेंशन, सही है। तो किसकी अटेंशन डाइवर्ट करने को कह रहा हूं मैं? बेसिकली होता यह है, इंटरप्ट जो है सिग्नल देता है डिवाइस को, डिवाइस का सिग्नल होता है या सॉफ्टवेयर का सिग्नल होता है, किसको देता है? प्रोसेसर को। बिकॉज आफ्टर ऑल प्रोसेसर इज थिंग, प्रोसेसर एक जगह है जो कि सारे टास्क को मैनेज कर रहा होता है। तो ये सिग्नल जनरेट, इंटरप्ट जो होता है सिग्नल होता है, या तो डिवाइस से आता है, सॉफ्टवेयर से आता है, या तो, और जाता कहाँ है? प्रोसेसर के पास। अब प्रोसेसर के पास जाता है तो क्या होता है, अब इससे क्या होता है, अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर एक ही चीज है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है टेम्पररी स्टॉप हो जाता है, बोलता है भाईजान क्या हो गया, वो रुक जाता है जो भी वो कर रहा होता है, और फिर वो सर्विस करता है इंटरप्ट को। जैसे कि आप गेम खेल रहे हो, तो गेम खेलते हुए कोई कोई एरर आ जाए, तो एरर भी
बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो होता ये है कि आपके प्रोसेसर के अंदर गेम चल रहा था, लेकिन कोई इंटरप्ट आ गया जिसकी प्रायोरिटी हाई थी, तो उसने अटेंशन ले ली माइक्रो प्रोसेसर की, बोला भाईजान पहले मुझे सॉल्व करो। तो आप पहले उसको येस और नो करते हो, या अकॉर्डिंग टू जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता होता है वहां पे कि ये करना है वो करना है, आप उसको डील आउट करते हो। फिर आपका जो काम आपने रोका था, फिर आप उसको कंटिन्यू कर देते हो। आपने देखा है जब भी आप गेम खेल रहे होते हो, गेम के बीच में किसी की कॉल आ जाए, गेम पॉज हो जाता है, क्योंकि हाई प्रायोरिटी वाला काम आ गया है, तो वो मेन जो काम चल रहा होता है उसको पॉज कर देता है। फिर जैसे ही आपकी कॉल खत्म होती है, नाउ यू कैन रिज्यूम। बात समझ रहे हो? ये बात समझ आ गई? अफजा, हकीम, नबिया, नूर और सारा और राहिम और सोले भाई, रिदा, आई होप ऑल गुड, परफेक्ट। कॉजेज ऑफ इंटरप्ट क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। टाइमिंग सिग्नल, आपको एक्सपेक्टेड टाइम दिया है 2 मिनट का डाउनलोड होने का, और आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो अब वो 2 घंटे दिखा रहा है, तो सिस्टम और इंटरनेट दोनों आपस में पागल हो गए, आपस में कम्युनिकेट सही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल एरर आ जाता है कि व्हेन अ टास्क इज टेकिंग टू लॉन्ग देन एक्सपेक्टेड। कोई टास्क जब अपनी हद से ज्यादा टाइम ले रहा हो तो टाइमिंग सिग्नल आ जाता है। इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, आप कुछ इनपुट दे रहे हो जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है, तो वहां पे भी इंटरप्ट आ जाता है। जैसे कि आप फजूल बटन दबा रहे हो तो आउट काम कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। हार्डवेयर फॉल्ट आ गया, आपकी कोई चीज चलना बंद हो गई तो भी इंटरप्ट आ गया। सॉफ्टवेयर एरर, कोई सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आ गया, जब भी एरर आ जाएगा। यूजर इंटरेक्शन, आप कुछ फजूल बटन दबा रहे हो तो यूजर इंटरेक्शन एरर आ जाएगा, या आप कुछ फजूल चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हो तो देयर इज अ एरर। तो क्या कॉजेज ऑफ इंटरप्ट आपको समझ आ गए? आई होप। टाइमिंग वाला फिर से समझा दे। होता यह है कि कोई टास्क अपने स्टेटेड टाइम से ज्यादा ले ले। लेट से एक टास्क ने बोला, जैसे कि तुम अभी दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। अभी मैं ये कुछ काम कर रहा हूँ, देखो कुछ शुरू हो रहा है। मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ सदियों से, ठीक है, मतलब सदियों से मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, ये गेम ना, इस पे लैपटॉप पे करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि बीच में कोई इंटरप्ट आ जाता है, कभी कुछ डाउनलोड करने लगता हूँ, कुछ इंटरप्ट आ जाता है, और ये एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है। मतलब उसको कल डाउनलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन कल इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस वजह से डाउनलोड नहीं हो पाया। उसने एरर दिया बीच में, फिर मैंने इसको फिर से रिज्यूम किया, तो फिर चला। ये क्या मैं इसी स्पीड के साथ कंफर्टेबल हूँ? मैंने कहा कंफर्टेबल हूँ भाई, काम कर ले। तो दिस इज द टाइमिंग सिग्नल एरर। अच्छा, तो एक एक बहन का सवाल है हमारे पास। क्या सवाल है? इट्स हाउ वुड द प्रोसेसर नो दैट अ कॉल इंटरप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गेम? परफेक्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। ये है कि एवरी इंटरप्ट हैज इट्स प्रायोरिटी, ठीक है। आपके सिस्टम को तो पता होता है ना कि कौन सा हाई प्रायोरिटी टास्क है। फॉर एग्जांपल, अब आप दोस्तों के साथ हैं, ठीक है, आपको आपके कजन की कॉल आई, आपने देखा, आपने कहा पहाड़ बजा, या आप अपने दोस्त की कॉल आई एक, आपने देखा, आपने कहा ओके मैं बात करता हूँ, बात करने लगे आप, अचानक से आपकी अम्मी की कॉल आ गई, आप आपका सिग्नल ही आउट हो गया, आपने कहा बेटा रुको रुको, अम्मी की कॉल आ रही है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब ये आपको कैसे पता कि अम्मी की प्रायोरिटी हाई है दोस्त से? आपके सिस्टम के अंदर बिल्ट इन है ना, तो उसी तरह जो भी सिस्टम होता है उसके अंदर बिल्ट इन प्रायोरिटी सेट होती है। ये काम किसका होता है प्रायोरिटी सेट करना? ये काम होता है विंडोज, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर्स के अंदर, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये काम उसका होता है कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी, तो जिसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से, माय बैड, मेरे पास भी इंटरप्ट आ गया था, तो आपने इंटरप्ट की एक लाइव एग्जांपल ली। तो मैं यही कह रहा था कि सिस्टम्स को पता होता है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उस तरीके से वो इंटरप्ट को डील आउट करता है। ओके, टू डील आउट द इंटरप्ट्स वी हैव सम स्टफ है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, कि कौन से इंटरप्ट को कौन सी सर्विस देनी है। जैसे कि कॉल आ रही है, कॉल को आप क्या सर्विस दे सकते हो? कॉल को आप पिक कर सकते हो, या कॉल को आप म्यूट कर सकते हो, या कॉल को आप काट सकते हो। तो दीज आर दी थ्री थ्री ISR सॉल्यूशंस फॉर अ कॉल। बात समझ रहे हो कि एक कॉल आ रही है तो तीन ही ऑप्शंस होते हैं ना, या तो यू कैन म्यूट, कॉल उठा लो, या तो कॉल काट दो। अग्री कर रहे हो आप लोग इस बात से? तो हर हर कोई काम का जो भी इंटरप्ट आता है तो उसके अपने ISRs होते हैं कि उसको किस तरह से डील करना है। प्रिंटर में पेजेस खत्म हो गए तो आपने कहा भाई प्रिंटर में पेजेस डाल देता हूँ, या आपने बोला मैं प्रिंट ही नहीं कर रहा। तो दीज आर दी इंटरप्ट्स और इंटरप्ट को डील आउट करने का तरीका जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर टिल हियर। एनी क्वेश्चंस?